वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12 पास आउट हो चुके हैं और आप अपना एडमिशन यदि कॉलेज में लेना चाहते हैं तो ठीक है। तो जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या रूल है, NEP के रूल है ना। NEP जो आप देख रहे हैं, NEP जो 2020 का जो नियम है वो क्या है, किसके तहत इस बार कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा, उसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये NEP रूल क्या होता है और ये क्यों लागू होने जा रहा है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि जो NEP रूल है वो 2020 का रूल है। ठीक है, तो NEP की जो NEP रूल है वो 2020 में लागू किया गया था, लेकिन इम्प्लीमेंट इस बार 2024 और 25 वाले सेशन में हो रहा है। ठीक है, इसका पहले आप अच्छे से समझिए क्योंकि इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। इस बार जितने भी कॉलेज हैं, है ना, इससे पहले ही 2 साल पहले ही बहुत से राज्यों में ये NEP रूल लागू हो गया था और हमारे भी राज्य में यानी छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो लगभग 8 कॉलेज में ये वाली जो सिस्टम है, इस सिस्टम से एजुकेशन अभी हो रही थी। बाकी के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ अभी NEP लागू नहीं हुआ था, है ना। NEP का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राइट। तो अब जो है 2024 और 25 वाला जो सेशन है, यानी जो इस बार 2024 में क्लास 12 जो स्टूडेंट पास करके अब कॉलेज में एडमिशन लेंगे, ये उनके लिए लागू होगा। तो इसके तहत क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये भी बताऊंगा कि प्राइवेट स्टूडेंट को क्या करना, उनका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। तो आपको ये जानकारी मैंने पहले ही दे दिया है कि 18 जून, है ना, 18 जून 2024 से हर एक कॉलेज में, छत्तीसगढ़ के सभी कॉलेज में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है कॉलेज के लिए। ठीक है, अब किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहा वो आपको समझना है। अगर आप BA, है ना, BSc या फिर BCom में एडमिशन लेते हैं, इसके अलावा आपका BCA है ना, राइट, BSc CS है, तो इन सब में किसी भी आप UG यानी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में आप दाखिला लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो आपका जो एडमिशन होगा वो सेमेस्टर में होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है वो क्या हो रहा है, सेमेस्टर में होगा, है ना। यानी जो ये आपका जो एडमिशन होगा ये पहले सेमेस्टर में होगा। ठीक है, ये एडमिशन जो हो रहा है ये पहला सेमेस्टर, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 ईयर में एग्ज़ाम कितनी बार देना है, 2 बार। ठीक है, कैसे, जो फर्स्ट सेमेस्टर है आपके पास, ये फर्स्ट जो सेमेस्टर है इसमें ये 6 महीने के बाद एग्ज़ाम होता है। ठीक है, या ये BA BSc BCom यदि आप कर रहे हैं तो 6 महीने के बाद जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा उसका एग्ज़ाम मतलब दिसंबर या जनवरी में होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका सेकेंड सेमेस्टर होगा, राइट। सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका हो सकता है जून या जुलाई में हो, है ना, मई या जून में भी होता है। तो इस प्रकार से 1 साल आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा इससे पहले क्या होता था सभी कॉलेजों में कि आपका जुलाई में एडमिशन हो जाता था, जून जुलाई में एडमिशन होता था और डायरेक्ट फिर मार्च या अप्रैल में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाती थी, है ना। जो ईयरली एग्ज़ाम होता है यानी BSc फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, तो सारे के एग्ज़ाम एक साल मतलब नेक्स्ट अगले साल के नेक्स्ट सेशन से 2000 यानी अगर 24 में भरें तो 25 से मार्च में स्टार्ट हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, है ना। तो ये किस रूल के अंतर्गत आ रहा है, NEP रूल के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें और भी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राइट। तो अभी आप देखिए कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए। वीडियो थोड़ा अगर लंबी है तो बट आप ध्यान से सुन लीजिए, जान लीजिए, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हो सकता है वीडियो लंबी बन जाए। तो देखिए, NEP रूल जो है UG कोर्स के लिए 2024-25 के लिए रेगुलर स्टूडेंट्स, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स के रूप में अगर आप अपने कॉलेज में, अपने नज़दीकी कॉलेज में, अपने ज़िले के नज़दीकी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो सेमेस्टर सिस्टम होगा।
और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी है। और रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप चाहें तो आप हमसे भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको सारे डॉक्यूमेंट 10th-12th का मार्कशीट है ना, फ़ोटो, आधार कार्ड और सिग्नेचर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ग्रुप में सेंड करना पड़ेगा और उसके माध्यम से आपको फॉर्म फिल करके आपको दे दिया जाएगा, जिसका प्रिंट आउट आप आसानी से निकलवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब रेगुलर स्टूडेंट्स भी अभी उनका रजिस्ट्रेशन होगा। और प्राइवेट स्टूडेंट की अगर बात करें तो एनईपी में ये कहा गया है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, यानी सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम, ये इनके लिए भी लागू होगा, प्राइवेट स्टूडेंट के लिए भी। लेकिन अभी मैक्सिमम कॉलेजेस के द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। हो सकता है जुलाई के बाद हो, लेकिन इनको भी सेमेस्टर एग्ज़ाम से ही अपना एग्ज़ाम दिलाना होगा। ठीक है, अब देखिए, जो एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो ये ऑप्शनल जो सब्जेक्ट आ रहा है ना, ये एनईपी में जो लागू हुआ है वो क्या है। तो जैसे अगर आप देख लीजिए, अगर आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मान लिया आप बायो के स्टूडेंट हैं और आप यहाँ कॉलेज में बीएससी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश ये कॉमन सब्जेक्ट होता है, कंपलसरी रहता था पहले। और फिर उसके बाद अगर बायोलॉजी से हैं आप, तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता था, बॉटनी पढ़ना है ना, राइट। और इसके बाद बॉटनी, फिर जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी पढ़ना है और केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट होते थे। लेकिन अब ऐसा एनईपी रूल में ये है कि अगर आप चाहें कि अगर बॉटनी बीएससी बायो वाले अगर चाहें कि कॉमर्स का कोई एक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। ये एनईपी रूल के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, यानी आप अपना ऑप्शनल या फिर बीए का कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, अपना एक सब्जेक्ट रख के अदर 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट म्यूजिक में है तो म्यूजिक के 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है इसको, राइट। अब देखिए, जो आपका सेमेस्टर सिस्टम है, इसके बाद जो उसके बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, उसमें इंटरनल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम मतलब इसका मतलब ये है कि बीच बीच में जो है ये असाइनमेंट के बेस पे जो आपका एग्ज़ाम कॉलेज में होगा। तो अब उस बेस में क्या होता है ना, इंटरनल एग्ज़ाम में आपको मार्क्स मिलते हैं। जो मार्क्स मिलेंगे वो मार्क्स आपको जो फाइनल जो सेमेस्टर होगा उसमें भी ऐड होते हैं। जब सेमेस्टर एग्ज़ाम देंगे उसमें भी ऐड होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए पास होने के लिए ना बहुत अच्छा रहता है, जिसमें कि आपके इंटरनल मार्क्स भी ऐड होते हैं, तो वो नंबर और परसेंटेज दोनों में इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया एनईपी रूल। इसके अलावा भी अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर हम आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि उनको भी एनईपी रूल यानी 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में जानकारी हो सके, और जब आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और अगर जो स्टूडेंट बी फार्मा करना चाहते हैं यानी बी फार्मेसी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए वही स्टूडेंट अप्लीकेबल होंगे जिन्होंने पीपीएसटी का एग्ज़ाम दे रखा है। ठीक है, क्योंकि जो फॉर्म भर रहे हैं ना आप लोग, तो उसमें पीपीएसटी का मार्क्स आपको इंक्लूड करना होता है। ठीक है, तो ये आपका एक इन्फॉर्मेशन था जिसके लिए मैंने आप लोगों से पूछा भी था, तो आप लोगों ने वोट किया था कि यस एनईपी का हमको रूल जानना है। तो आई होप अब आपको एनईपी से रिलेटेड और क्लास 12 के बाद जो आप एडमिशन ले रहे हैं किसी भी कॉलेज में, तो उसका प्रोसेस क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए कॉलेज से रिलेटेड तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तो आगे की वीडियो हम उस टॉपिक पर बता देंगे। ठीक है, या फिर और किसी टॉपिक पर चाहिए आपको अपने कैरियर से रिलेटेड, तो उस टॉपिक को भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको वो मिलेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।